तो हे बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा और होना भी चाहिए। देखो हम लोगों ने कल मेरे ख्याल से अपना जो एक्सरसाइज़ है, कौन-सी एक्सरसाइज़ थी रे दिमाग खराब? जो भी एक्सरसाइज़ थी उसका पहला एग्ज़ाम्पल तो कल हम लोगों ने देख लिया था। बच्चे 2 एग्ज़ाम्पल आज खत्म कर देते मस्त पैकी सन्ना पी के दन्ना एवरेज में, ठीक है बड़ा? तो और रही बात कल के एग्ज़ाम्पल की शायद आप लोगों ने मस्त पैकी उसको लिख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। आज फ़ोकस करते हैं इस पे। चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा मेरा नाम है राज। आप सभी तमाम बच्चों का मैं वेलकम करना चाहूँगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। देखो बच्चा सवाल क्या बोल रहा है? इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया अरे बाबा बैक्टीरिया ए कीड़े-मकोड़े इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर हर घंटे में बढ़ रहे बाबा दिमाग खराब मरने का काम। हर घंटे पूरा ज़ोंबी है कि क्या रे ये? हर घंटे में 2.5% बढ़ रहा है रे भाऊ ठीक। Find the bacteria at the end of 2 hour if the count was initially अच्छा भाई इनिशियली इतना था मतलब भाई कोई भी चीज शुरुआत में जो रहती है अपने को पता है ना प्रिंसिपल होती है भाई प्रिंसिपल मिली अरे प्रिंसिपल मतलब वो तुम्हारा हेडमास्टर नहीं पी पी कितना भाऊ 5 लाख है रे भाऊ 5,06,000 ठीक है अब देखो 5,06,000 इनिशियल हो गया रेट कितना हो गया भाऊ 2.5% से बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है ना और कितने अरे भाऊ 2-2 घंटे में बढ़ रहा है ये तो ठीक है। मतलब अगर सपोज़ मैं टाइम पीरियड के हिसाब से लूँ तो ये 2 आवर के हिसाब से हो गया, ठीक है। अगर सपोज़ मैं सोचूँ तो क्योंकि 2 आवर के हिसाब से इसमें साल का कन्वर्शन करते बैठोगे तो बहुत टाइम पास हो जाएगा, बराबर है। इसलिए सीधा-सीधा देखो, इसमें 100% एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये देखो, हर 2-2 घंटे में कोई चीज़ अगर सपोज़ बढ़ रही है तो जो पहले बड़े हुए थे और भी बढ़ेंगे। नहीं समझ रहे हो? मतलब अगर सपोज़ 2 घंटे में 1 बढ़ा ठीक है? तो 2 घंटे के बाद और 1 बढ़ेगा मतलब उसमें तो ये ऐड ही रहेगा ना मतलब 2 हो जाएँगे। और 2 घंटे के बाद और मतलब इसमें भी तो और बढ़ेगा ना मतलब 4 हो जाएँगे। ये मल्टीपल हो रहा है ना बड़ा। मतलब ये क्या हो रहा है कंपाउंडेड हो रहा है। जो भी चीज़ देखो कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग में बड़ा खतरनाक काम रहता है भाऊ इसका और बढ़ेंगे तो 8 होगा, फिर इसका 16 होगा। पूछ नहीं सकते दिमाग खराब होगा करोड़ों अरबों तो ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है? वो छोड़ो अपन उसमें नहीं जाते अभी फिलहाल कंपाउंड लेकिन ये इससे हमें समझ में क्या आया, हर घंटे में 2-2 बढ़ रहे हैं ना वो, तो दैट्स मीन दैट गिवन पर्टिकुलर एग्जांपल्स इस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कंपाउंडिंग। ये चीज़ें समझ जाओ, ठीक है ना? अब अगर सपोज़ कंपाउंडिंग अगर सपोज़ है, तो क्या होगा? कंपाउंडिंग का फॉर्मेट याद रखो बड़ा। कंपाउंडिंग मतलब क्या रे फ़ॉर्मूला अपना, अमाउंट का फ़ॉर्मूला क्या रहता है? पहले अमाउंट निकालते हैं हम लोग, सीधा-सीधा क्योंकि अननेसेसरी देखो एक चीज़ में एक चीज़ याद रखो कि जो एंडिंग में मिलने वाला है, वो जो पहले पहले था, अब देखो समथिंग अगर सपोज़ मैं कंपाउंडिंग के हिसाब से अमाउंट का डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बताऊँ तो जो आंसर मिलेगा ना अमाउंट का, वही आपका आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट में ऑलरेडी जो पहले वाले इनिशियल वाले थे, वो भी तो उसी में आ जाएँगे ना। देखो अमाउंट का फ़ॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n क्लियर है? तो P की वैल्यू अरे दिमाग खराब लिख दो ना P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू कितनी है भाऊ? तो 5,06,000 ठीक है? उसमें 1 प्लस R की वैल्यू कितनी? 2.5 डिवाइडेड बाय कितना? 100 पावर कितना? 2 घंटे में हो रहा है तो 2 खत्म काम, ठीक है? चलो अब मुझे बताओ 5 ज़ीरो तिक दी अरे आत्मा आ गई क्या रे? चलो देखो आत्मा आ गई थी बीच में दिमाग खराब। देखो चलो अब ये कितना बढ़ा? तो देखो 506,000 अब देखो 2.5 ये ज़रा सेपरेट में बता रहा मैं डिवाइडेड बाय 100 है। मान रहे हो इस बात को? अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट को मारने के लिए नीचे में ढाई एक ज़ीरो लगा दो पॉइंट अपने आप मर जाएगा मतलब कितना 25/1000 हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ सीधा-सीधा 25 एक 25 होता है, 25 चौ 100 होता है और 1 टकला लगा दो तो 1/40 होता है। मतलब 2.5 को सीधा-सीधा क्या लिख दो 1 प्लस 1/40 का स्क्वायर कैसे आया ये निकाल के दिया है। इसको नोट डाउन हमेशा देखो जो भी चीज़ रफ में मैं बताता हूँ, उसको ज़रूर लिखा करना। आप बोलोगे सर गायब हो गया, अरे भाई पीछे जाके देख लेना, ठीक है? बैक जाके वीडियो को देख लेना दिख जाएगा। चलो, अब मैंने बताया था 1 प्लस 1/40 रहा। किसी के सामने अगर प्लस है, 1 है तो भाई नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर के साथ एडिशन कर लो मतलब 41/40 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या बन गया रे? पूरा चिल्लर कैलकुलेशन समझो बड़ा। अगर कैलकुलेशन की वो ट्रिक आपको पता चल गई मैं सच बता रहा, हर एक जंग आप जीत जाओगे, ठीक है? कितना 41/40 हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो उसको 2 बार आपको मल्टीपल करना पड़ेगा ये भी चीज़ समझ लो। तो 41/40 इंटू 41/40 गेट इट? 0 0 मर गया, ये भी 0 0 मर गया। अब देखो ज़रा 5060 को या 4 4 जा 16 रहने दो, डायरेक्ट 4 से ही करते हैं, आप अननेसेसरी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। 4 कितना जा? देखो 4 1 जा 4 ठीक है सर। अब देखो कितना जा? अब बचा 10 अब कितना 4 2 जा 8 ठीक है? बचा कितना 26 4 7 जा 28 होता है, 4 6 जा 24 करना पड़ेगा।
बचा कितना 20 और सर हो गया सर ये 4 5 20 ठीक है। अब देखो 16 से करते हैं ना कहीं पॉइंट में आंसर आता और आपका गड़बड़ हो जाता था ठीक है। 1265 अब देखो फिर से तो 4 से तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा है ही नहीं। अब 41 का स्क्वायर करना है तो भाई कैसे करते पता है ना, 41 इंटू 41 कर दो, लो रहने दो, ट्रिक नहीं बताता। 1 1 जा 1 1 4 जा 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16 ठीक है। तो ये क्या हो गया 1681। तो मुझे एक बात बताओ 1265 इंटू 1681 डिवाइडेड बाय 4 बचा है ना बड़ा, बस इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटरी टर्म के हिसाब से, आपका आंसर आपके सामने रेडी रहेगा। चलो बरा देखो बरा कैसे करना, तो देखो टेंशन नहीं लेना जी ठीक है। अब 1681 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है सर मानता हूं मैं बात को। 4 2 जा 8 बिल्कुल सर ये भी मानता हूं मैं बात को। 1 आया पॉइंट दे दोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और फिर बचेगा कितना 20, तो फिर 4 5 जा 20 हो जाएगा। हाँ सर ये बात तो समझ में आई। इसका मतलब लिख लो फिर 1265 इंटू 42.25। अब भाव मल्टीपल करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, कैलकुलेशन सन 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 हाथ चलना चाहिए ठीक है। अब देखो 1265 अब 42.25 के साथ मल्टीपल करना है। चलो 5 5 जा 25 5 6 जा 32 8 5 2 जा 13 5 1 जा 6 देखो 2 5 जा 10 2 6 जा 13 ठीक है सर 2 2 जा 5 2 1 जा 2 प्लस प्लस ये क्या होगा 2 5 जा 10 2 6 जा फिर से यही लिख दो ना, क्या करने से कैलकुलेशन कर रहे हो क्योंकि यही आएगा ना 2 2 तो वही रहता है इतना और ये 2 फिर टिडिंग टिडिंग टिडिंग। चलो फिर से 4 5 जा 20 4 6 जा 24 और 2 26 फिर से 4 2 जा 12 14 ठीक है सर 4 1 जा 4 और ये 5 सर ठीक है। एडिशन करो 5 2 3 और 3 6 6 और 3 9 और 5 14 उसके बाद 5 और 1 से 12 13 14 उसके बाद 7 और ये 5। अब भाई 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना रे, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो खत्म। मतलब आपका आंसर 57,044 और ये 6.25 क्लियर हुई। देख लेना बच्चा कैलकुलेशन आप भी करके देख लेना, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ सही भी हो सकता हूँ ठीक है। ठीक है क्योंकि मुझे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर 53 के आसपास, क्योंकि 2% के हिसाब से हो रहा है तो इसका आंसर 53 के आसपास होना चाहिए था ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ये गलत लग रहा है, आप लोग घर पे ट्राई करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा वक्त की कमी है इसलिए मैं वो देख नहीं पाऊंगा कि कहाँ पे गलत हुआ है करके। ओके तो चलो बच्चा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं हम लोग। ओके बस देखो बच्चा कह रहा है कुछ नहीं रे बच्चा, अ स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000 मतलब 42,000 में उसने खरीदा। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट मतलब कम हो रही है, कम डिप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना, क्या होना दर बदर कम होना ठीक है, कम होना एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फाइंड्स इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ये तो सीधा सीधा सवाल है बड़ा, इसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं लगता है, नॉर्मल 1 साल का हिसाब बताना है, सिंपल आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो भी सेम ही रहेगा, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो भी सेम, क्योंकि 1 साल का चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट रहे या सिंपल इंटरेस्ट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा ठीक है। तो देखो अगर सपोज मैं बात करूं प्रिंसिपल कितना है उसका, तो 4,200। प्रिंसिपल मतलब हेडमास्टर नहीं, प्रिंसिपल मतलब पहले जो अमाउंट रहता है इनिशियल अमाउंट जो आप लेते हो किसी से या कोई आपको देता है वो वाला अमाउंट ठीक है। चलो रेट कितना है बड़ा, तो 8% ठीक है सर। अब सर भर 1 साल के लिए निकालना है, मतलब एन कितना है 1, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालो ना सीधा सीधा, मतलब क्या पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। पी की वैल्यू 42,000 इंटू एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 0 मर गया, मतलब 420 इंटू 8। अरे दिमाग खराब, चलो बरा टक लिया, 8 2 जा 16 8 4 जा 33 खत्म, मतलब आंसर 3360 खत्म काम। इतना ही पैसा उसको देना पड़ेगा ऐसा मत सोचना। लेकिन ये क्या आया, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आया बस, ये सिंपल इंटरेस्ट है, उसका कहना ये है फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल के बाद इतना पैसा उसका कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब ओरिजिनल कितना था, अरे दिमाग खराब कहा गया रे वो। देखो 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 अब ओरिजिनल कितना था बड़ा, ओरिजिनल प्राइस मतलब 1 साल के बाद वो डिप्रेशन प्राइस क्या होगी, अगर मैं बताऊं डिप्रेशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद कितनी होगी, तो पहले इनिशियल कितनी थी, इनिशियल में से जो आपका एसआ आया, जो इंटरेस्टेड अमाउंट आया ठीक है, वही माइनस करना, मतलब कितना 42,000 में से 33,3360 आपको माइनस करना पड़ेगा। 10 से 0 0 से 0 गया 0, 10 से 6 गया 4,
उसके बाद 10 से 4 गया 6, उसके बाद 12 से 4 गया बड़ा, कितना? 8 और ये कितना? तो 3, 38,640 आपका आंसर रहेगा। ठीक है बड़ा? तो एंड आपका ये रहेगा, ओके? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। जो भी चीज़ें रहेगा, जो भी कांसेप्ट रहेगा, बाकी हम लोग कल तो नहीं, जब भी मिले मंगलवार को हमें मिलना है। बाकी सारी चीज़ें जो भी जिस हिसाब से मैंने बताया, प्लीज़ प्रोसीड कीजिए, मस्त पैकी पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।